नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संसद के बारे में। ये काम कैसे करती है, इसकी बनावट क्या है और सबसे जरूरी हमारा संविधान इसके बारे में क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम संसद का एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर इसके 3 सबसे जरूरी अंगों को समझेंगे। इसके बाद हम दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा पर नजर डालेंगे। ये जानेंगे कि आखिर कानून बनता कैसे है, संसद की पैसों से जुड़ी ताकतें क्या हैं, और अंत में समझेंगे कि इसे लोकतंत्र का मंदिर क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले संसद का एक छोटा सा परिचय। आसान भाषा में कहें तो ये भारत की वो सबसे बड़ी संस्था है जहां पूरे देश के लिए कानून बनाए जाते हैं। अब ये सारी जानकारी हमें मिलती कहां से है? ये आती है सीधे हमारे संविधान से। संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया गया है। तो यही हमारा गाइड है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। यहां एक बात समझनी होगी कि जब हम संसद कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ एक इमारत से नहीं होता। असल में ये 3 बहुत ही जरूरी स्तंभों से मिलकर बनी है। और ये बात हमें कौन बताता है? संविधान का अनुच्छेद 79। इसके मुताबिक संसद 3 हिस्सों से बनती है: भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, और लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल। इन तीनों में से एक भी न हो तो संसद अधूरी है। तो चलिए अब इन दोनों सदनों को यानी लोकसभा और राज्यसभा को थोड़ा और करीब से जानते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। पहले बात करते हैं लोकसभा की। इसे जनता का सदन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके सदस्य सीधे हम और आप यानी देश की जनता चुनकर भेजती है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है और सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए। अब आते हैं राज्यसभा पर यानी राज्यों की परिषद। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। एक दिलचस्प बात यह है कि ये एक स्थायी सदन है, मतलब ये कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्य बदलते रहते हैं पर सदन हमेशा चलता रहता है, और यहाँ सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल है। तो एक नज़र में देखें तो दोनों में फर्क क्या है? लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का, न्यूनतम उम्र 25 साल। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा एक स्थायी सदन है और वहां न्यूनतम उम्र 30 साल। ये जो बुनियादी फर्क हैं, यही इन दोनों सदनों की अलग-अलग भूमिकाओं को तय करते हैं। अच्छा, तो इन दोनों सदनों को चलाता कौन है? देखिए, लोकसभा की कार्यवाही का संचालन स्पीकर करते हैं, जबकि राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति बनेगा, वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा। अब आते हैं संसद के सबसे जरूरी काम पर, कानून बनाने की प्रक्रिया। आखिर कोई आइडिया, कोई विचार, देश का कानून बनता कैसे है? चलिए इस पूरे सफर को समझते हैं। देखिए, ये प्रक्रिया कुछ इस तरह से चलती है। सबसे पहले एक प्रस्ताव, जिसे बिल कहते हैं, किसी भी सदन में पेश होता है। फिर उस बिल पर दोनों सदनों में लंबी बहस होती है और वोटिंग होती है। अगर कभी दोनों सदन किसी बात पर सहमत ना हो तो एक जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक भी हो सकती है। और आखिरी पड़ाव, जब राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर लगा देते हैं, तब जाकर वो बिल देश का कानून बनता है। कानून बनाने के अलावा संसद के पास एक और बहुत बड़ी ताकत है, देश के खजाने यानी पैसों का हिसाब किताब रखना। चलिए इसकी वित्तीय शक्तियों पर भी एक नजर डालते हैं। यहां धन विधेयक यानी मनी बिल को समझना बहुत जरूरी है। ये वो बिल होता है जो सीधे सीधे पैसों से जुड़े मामलों से संबंधित होता है, जैसे कोई नया टैक्स लगाना या सरकारी खर्च। इसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग और खास होती है और इसे सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। और यहां एक बहुत ही मजेदार बात है, हम सब हर साल जिस बजट शब्द को सुनते हैं, वो शब्द हमारे संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है। जी हां, संविधान इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहता है। ये सरकार की 1 साल की कमाई और खर्च का पूरा लेखा जोखा होता है। और अब हम अपनी बातचीत के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, लोकतंत्र का मंदिर। आइए समझते हैं कि संसद का हमारे लिए इतना महत्व क्यों है। तो आखिर संसद के 3 सबसे बड़े काम कौन से हैं? पहला, देश के लिए कानून बनाना। दूसरा, ये पक्का करना कि सरकार यानी कार्यपालिका अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर रही है या नहीं, जिसे हम जवाबदेही कहते हैं। और तीसरा, हम यानी देश की जनता की आवाज बनना, उनकी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करना। और इन्हीं बड़ी और महान जिम्मेदारियों की वजह से संसद को अक्सर लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है।
ये सिर्फ एक उपमा नहीं है, बल्कि ये इस संस्था की पवित्रता और हमारे लोकतंत्र में इसकी सबसे ऊंची जगह को दिखाता है। तो इस पूरी जानकारी के बाद एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। आपके विचार में संसद का कौन सा काम देश के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है? कानून बनाना, सरकार पर नजर रखना, या फिर जनता का प्रतिनिधित्व करना? इस पर सोचिएगा जरूर।